हेलो एवरीवन, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जीवन में आपने शॉर्टकट शब्द तो कई बार सुना होगा, लेकिन इस शॉर्टकट से कितने ज़्यादा हम कमज़ोर होते जा रहे हैं और कितने ज़्यादा असमर्थ होते जा रहे हैं। यानी कि हम अपने खुद के निजी कार्यों को भी शॉर्टकट लिए बिना नहीं कर पाते हैं। हर एक चीज़ के लिए हमारे पास शॉर्टकट है। यदि हमें किसी को कॉल करना है तब हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, किसी को मैसेज भेजना है तब हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, इवन एग्जामिनेशंस में पास होना है तब भी हम शॉर्टकट्स ही यूज़ करते हैं। लेकिन इन शॉर्टकट से हानि क्या हो रही है, चलिए गुरुजी से बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर क्या है शॉर्टकट की वजह से होने वाले नुकसान। देखो, हमारे जो बच्चे हैं ना, आजकल एक इंग्लिश का वर्ड है शॉर्टकट। ये सब ज़्यादातर शॉर्टकट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक फौज में हमारे को हमेशा ये सिखाया जाता था कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जो एक मुकर्रर रास्ता है उसी रास्ते से जाएंगे, अगर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन आज इस प्रकार की चीज़ है, हमारे बच्चे हमेशा शॉर्टकट की तरफ चढ़ गए हैं। और जितना ये शॉर्टकट की तरफ जाते रहेंगे उतना ही इनके अंदर में जो इनकी ताकत है वो कमज़ोर होती रहेगी। पहले हम लोग चलते थे, हम फौज में हमारे को जब भी पोस्टिंग कहीं होती थी तो 4-4, 5-5 बैग हम अपने कंधों पर लाद के ले जाया करते थे। हमारा बैग भी लगा हुआ है, हमारा बिस्तर बंद भी हमारे कंधे पे है, हमारा जो टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, वो भी हमारे साथ है। इस सबको इतने सामान को लेके हम बसों में धक्का खाते हुए बिना रिजर्वेशन के चला करते थे। अब आजकल तो इतने आधुनिक संसाधन हो गए हैं कि ऐसी ऐसी ट्रॉली चल गई हैं, उसमें आप तुम 2 कुंटल सामान रख लो और पहिए के आधार पर लुढ़कता हुआ चला जाएगा। जब बच्चों को सुविधा ज़्यादा मिल रही है तो फिर कोई असुविधा की तरफ क्यों जाएगा। आजकल का ये जमाना जो है ना, वो नकलची हो गया है। नकल कर करके ये उस तरफ बढ़ते रहे। अगर यही हाल रहा कि अगर कोई भी खिलाड़ी अपना बेडिंग भी अगर अपने कंधे पर नहीं उठा सकता है तो आगे चल के उसको एक दिन ये जरूर महसूस होगा कि हम पहले पहलवानों में ताकत हमसे ज़्यादा होती थी। उसका कारण ये था कि वो अपना काम स्वयं करते थे, अपनी मेहनत, अपना वजन स्वयं उठाते थे। अब उनका वजन आजकल पहिए उठा रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ गया। जो ताकत हम में थी उस समय, जो आज के भारत केसी में नहीं है। हम जब भारत केसी खेले थे तो 84 पहलवानों ने भाग लिया था। अब 84 पहलवानों के कितनी बाउट हुई थी, उन बाउटों को खेलते खेलते मैं फाइनल तक पहुंचा था। फिर फाइनल में जाने के बाद में 1 पॉइंट से मैं हार गया, जिसके चलते आज तक मैं कोशिश करता रहा, बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन वो चांस मुझे कभी नहीं मिला। आजकल के पहलवान एक कुश्ती मार लेते हैं, अपने नाम के आगे भारत केसरी लिख लेते हैं। एक कुश्ती मार लेते हैं, अपने नाम के आगे उत्तर प्रदेश केसरी लिख लेते हैं। और रही बात नेशनल चैंपियन की, तो नेशनल चैंपियन तो वही अपने नाम के आगे लिखेगा जो नेशनल में कम से कम पार्टिसिपेट तो करेगा। पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर मेडिसिन की तरफ बढ़ चुके हैं। और मेडिसिन एक ऐसा बवाल है कि इसकी जिस बच्चे को जानकारी नहीं है, मेरे हिसाब से उसको मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मेडिसिन लेने के लिए एक फैमिली डॉक्टर हमेशा अपने पास में मौजूद होना चाहिए, जिसकी सलाह के अनुसार उस मेडिसिन को खाया जाए। दूसरी बात, न तो हमारे पास फैमिली डॉक्टर है, न ही हमारे पास एकदम एक नंबर का मेडिसिन है। अब मेडिसिन की एक कट्टी तो आ रही है 5000 की, एक आ रही है 3000 की, एक आ रही है 2000 की। अब आप लगाइए, जो 2000 में आप मिल रही है 5000 वाला सामान, वो क्या होगा, नकली नहीं होगा। अब उस नकली सामान को हमारा बच्चा खाएगा तो साइड इफेक्ट तो उसके होगा ही होगा, जिसके शिकार होकर के हमारे बच्चे और अपने समय से पहले अपनी पहलवानी से दूर जा रहे हैं। उनको जानकारी है नहीं और मेडिसिन में चल के वो ये सोच रहे हैं कि हमको 100 दंड के बजाय एक टैबलेट खा लें तो हमको 100 दंड की ताकत हमको मिल जाए एक टैबलेट में। ये उनकी सोच हो चुकी है। अगर इसी सोच के साथ चलेंगे तो ये देश हमारा एक दिन जरूर बर्बाद होना है और हो रहा है। और काफ़ी पहलवान हमारे बच्चे, नए बच्चे मेरे देखते हुए जिन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल दिए हैं, वो आज ऊपर पहुंच चुके हैं इसी मेडिसिन की बदौलत। तो हमारे बच्चों को स्ट्रांग बनने के लिए शॉर्टकट छोड़ना पड़ेगा, डेली व्यायाम करना पड़ेगा। और एक आपको मैं बहुत अच्छी बात बता दूं, मैंने कभी ये सुना था, गामा पहलवान के 2 शब्द पढ़े थे मैंने, एक अच्छा पहलवान बनने के लिए क्या जरूरी है। तो उन्होंने ये लिखा था कि डेली व्यायाम और ब्रह्मचर्य का पालन। आज हम जो देख रहे हैं, ये दोनों शब्द ही हमारे पहलवानों के अंदर से एकदम नदारत है। जो मेन चीज है वो दोनों नदारत है, तो हमारे पहलवान उस तरफ कहां से पहुंचेंगे। मेन कारण यही है, जो हफ्ते में 3 दिन पहलवानी जो हो रही है, उसका मेन कारण यही है कि हम मेडिसिन की तरफ बढ़ चुके हैं, नकलियत की तरफ बढ़ चुके हैं।
ये नकलियत को हमें छोड़ना होगा, मेडिसन को छोड़ना होगा, गुरु उस्तादों के चरणों को हमको धोना पड़ेगा, उनसे जो उनका मार्गदर्शन है उसको हमें समझना पड़ेगा, और जो बच्चा गुरु के आदेशानुसार निर्देशानुसार चलेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उसे एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।